नमस्कार। तिरंगा एसी इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। दिनांक 13 जुलाई 2022 को रामेश्वर नाथ मंदिर रामकुंड वाराणसी में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विशेष श्रृंगार व भंडारे का हुआ आयोजन। 12 बजे से नमस्कार। तिरंगा एसी इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज 13 जुलाई 2022 को हम आपकी मुलाकात कर रहे हैं रामकुंड में। एक ऐसा मंदिर है और वाराणसी शहर के मध्य में उस मंदिर की खासियत, मनोरम दृश्य जिसकी लोगों को जानकारी नहीं है, और जानकारी ही दिलाएंगे आप यहाँ के कर्ता धर्ता एवं पुजारी जी से। आपका तिरंगा एसी में स्वागत है। धन्यवाद। आप पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शंकर प्रसाद है। मैं रामेश्वर महादेव मंदिर का पुजारी हूँ। इस मंदिर की कुछ खासियत बताइए। यह मंदिर जैसे देश भर में 12 ज्योतिर्लिंग है ना, सौराष्ट्र सोमनाथन सब श्लोक में लिखा हुआ है। इसी प्रकार से संक्षिप्त 12 ज्योतिर्लिंग काशी में है। काशी में है। इसमें काशी के जो संक्षिप्त यात्रा करते हैं लोग 12 ज्योतिर्लिंग का, इसमें 5वां दर्शन रामेश्वर जी का है। ये बड़ी प्रसिद्ध पीठ है। यहाँ देखिए वो हरे राम बाबा की समाधि 850 साल पहले की है। वो आगे है जहाँ आप बैठे थे, सामने वाला। बैठा भैया, बैठ जाए कुर्सिया पर। हाँ। और अच्छा, आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है, क्या कहेंगे आज के बदलते परिवेश में कि हमारे देश से शिक्षा के नाम पर सभ्यता खत्म हो रही है। अंग्रेजी स्कूल, नए फैशन का स्कूल, नए ड्रेस का स्कूल, लेकिन संस्कार और सभ्यता खत्म हो रही है। गुरुकुल परंपरा, गुरु का सम्मान, ये खत्म हो रहा है। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में हम तो यही कहेंगे ना कि शिक्षा की तो बड़ी बात लोग कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा के साथ दीक्षा नहीं है। दीक्षा का न होना ही ये वर्तमान जो शिक्षा लोग चला रहे हैं ना, इससे कल्याण होने वाला नहीं। क्योंकि शिक्षा के साथ जब तक दीक्षा नहीं लगेगा तब तक किसी प्रकार का उत्थान होने वाला नहीं है। ये हल्ला गुल्ला तो लोग कर ही रहे हैं। मूल में आपके यही है कि शिक्षा के साथ दीक्षा नहीं है। दीक्षा का एकदम उपहास कर दिए हैं लोग। क्या कहा जाए, तो भंडारे में आप आए हैं, प्रसाद लिए हैं, लेकिन और किसी प्रकार के फंक्शन में जाइए, देखिए कैसा भोजन कर रहे हैं, किस कदर से कर रहे हैं। इन सभी को रोकने का काम तो समाज के लोगों का है। सभी काम सरकारी स्तर पर नहीं होते हैं। देखिए साहब, कुछ अपनी भी दायित्व होती है, लेकिन आज अपनी दायित्व से सब लोग मुकर चुके हैं। मूल में शिक्षा के साथ दीक्षा का न होना ही यही सबसे बड़ी खराबी है, गड़बड़ी है। आज यहाँ भंडारा में प्रसाद भी वितरण किया जा रहा है। आपके सानिध्य में हमने भी प्रसाद ग्रहण किया। ये भोजन कराने की जो नई परंपरा है, खड़े खड़े भोजन कराना। अभी मैं ही बैठा था प्रसाद लेने। जब आदमी बैठ के खाता है तो आपको भोजन परोसने वाला सम्मान से झुक के आपसे पूछता है कि भैया कुछ ले लीजिए। और खड़े होके आदमी, जिसको कहा जाए जानवरों की तरह, और हर बड़ा आदमी जो अपने शिक्षित कर रहा है सबसे पहले उसको अपना रहा है, इस परंपरा को भूल रहा है। उनके लिए आप क्या संदेश देंगे?
वही तो हम मूल बोल दिए ना, मूल में बोल दिए कि शिक्षा के साथ जब तलक से दीक्षा नहीं होगा तब तलक से इसमें कभी सुधार होने वाला नहीं है। ये आप तो अभी नाम लिए ना, केवल पद्धति खड़े होकर भोजन करने का जानवरों का है, टोटल मनुष्यों का नहीं है। लेकिन आज तो स्थिति इतनी खराब है कि आप सब बोल रहे हैं, आप ही बोल रहे हैं, हम तो केवल उस पर तरह से अपना मत दे रहे हैं, लेकिन सब कुछ आप ही बोल रहे हैं, आप सब देख रहे हैं कि जितने ये पढ़े लिखे और ये शिक्षित घराना फलाना ढिमाका कहीं कुछ नहीं है। अभी से भी लोग अगर लौट जाए, प्रयास करें, अपनी जिम्मेदारी समझ लें, हर एक परिवार के लोग, तो इसमें सुधार हो सकता है। लेकिन कहाँ लोग कर रहे हैं। आज तो स्थिति ये है कि आपने ऐसा कर दिया, आप ऐसा ये आधुनिकता में आ गए हैं, अरे यार हम नहीं करेंगे तो हमारा बड़ा बेइज्जती हो जाएगा। हमको ऐसे लोगों से मेरा भेंट हुआ है, हाँ, उनके यहाँ शादी था, हमने पूछा कि कार्यक्रम का, हाँ भैया आपके आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से तो बहुत हमारी इज्जत बढ़ गई। उनकी का भैया ऐसे ही पूछे तो क्या हुआ, तो तुमने बफे किए हैं ना, बफे कर लिए, नहीं तो हमारा इज्जत न बचता। हमको धन्यवाद भैया। ये स्थिति है जिस समाज का, प्रदेश का, देश का, तो क्या उनसे क्या कल्पना किया। बस इतना ही है कि कम से कम अभी से लोग प्रयास करें, अभी से भी प्रयास करें, निश्चित कुछ न कुछ बदलाव होगा। लेकिन अब ऐसी स्थिति ला करके रख देना, सबसे बड़ी बात अभी आप बोले हैं, हम भी उसको कह रहे हैं, ये खड़े होकर के भोजन करना। देखिए अभी इतनी बड़ी भंडारा 12 बजे से चल रहा है, अभी ये रात तक चलेगा, हाँ, लेकिन सब बढ़िया ढंग से, एकदम सामाजिक स्तर से, सामाजिक ढंग से, स्थान का महात्म्य है, स्थान का बड़ा ही बहुत महत्व है। ये काशी में 12 ज्योतिर्लिंग में बाबा रामेश्वर नाथ जी, इनका 5वां दर्शन है। पहला दर्शन केदार जी का है, केदार जी, केदार घाट। दूसरा दर्शन बैजनाथ जी, ये कामाख्या जी के पास। तीसरा दर्शन भीमेश्वर महादेव कामाख्या जी मंदिर में। चौथा दर्शन मल्लिकार्जुन महादेव शिगरा टीला। 5वां दर्शन ये रामकुंड रामेश्वरम। 6वां दर्शन त्र्यंबकेश्वर मधुर जलपान के पास। 7वां दर्शन कालेश्वर महामृत्युंजय मंदिर में। 8वां दर्शन महाओंकालेश्वर, ये चित्तनपुरा एक मोहल्ला पड़ता है, कोयला बाजार, वो। 8वां दर्शन नागेश्वर, ये ब्रह्मा घाट के पास। 9वां दर्शन भीमेश्वर, ये कचौड़ी गली के पास, नेपाली खपड़ा। 10वां दर्शन सोमनाथेश्वर और 11वां दर्शन सोमनाथेश्वर, 12वां श्री काशी विश्वनाथ विश्वेश्वर। ये ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग की संक्षिप्त यात्रा काशी में होती है, जिसमें बाबा का 5वां स्थल है। और आप जैसा कह रहे हैं कि हम पहली बार आए थे, अभी 4 दिन पहले हम आपसे आग्रह किए थे कि गुरु पूर्णिमा को आना है, आप आए, बड़ी खुशी की बात हुई हमके, हमारे लिए। और हम तो कहेंगे कि हमेशा आते जाते रहिए, आपका आशीर्वाद रहेगा, जरूर आएंगे। हाँ जरूर आइए। मिले जाने, खान पान से लेके परंपराओं को, ज्योतिर्लिंग के बारे में भी। अब ये फैसला इस देश की जनता को करना है, इसको जीना कैसे है। अगर आप गीता को मानते हैं तो उसमें लिखा है जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। और अगर आप साइंस की बात करते हैं तो जैसी क्रिया होती है वैसी प्रतिक्रिया होती है। अगर आप खड़े होकर खाएंगे तो आपका दुष्परिणाम भी उसी तरह मिलेगा और आपके यहाँ का संस्कार उसी ढंग का ढलेगा। फैसला आप करिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय तिरंगा।